और नौजवान बंदा, उसकी तो इबादत की इतनी तारीफ हुई है कि क़यामत वाले दिन अर्श के नीचे 7 लोगों में से एक वो होगा। क्या अल्लाह ने मतलब तारीफ बयान की है? कुरान में कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारा रिप्लाई करूँगा। करेगा। बिल्कुल सही। हम पुकारते हैं, हम सिर्फ हम सेल्फिश लोग हैं। सेल्फ हमारी दुआएं भी सेल्फिश। हम सेल्फिश लोग हैं, हम इंतहाई खुद गर्ज लोग हैं। हम सिर्फ मुसीबत के अंदर अल्लाह को पुकारते हैं और हम नशुक्र तरीन लोग हैं। हमने अपनी नेमतों का कुफर किया है। ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक आयत गुजरी कुछ अर्सा पहले मेरी नज़र से, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सही बात। तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें ज़्यादा अता करूँगा, वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। एक तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, दीन के अंदर शुक्र तो है, न शुक्री का कंसेप्ट ही नहीं है। इधर इट्स शुक्र और इधर इट्स कुफर। शुक्र कुफर, सही सही, न शुक्री है ही नहीं, है नहीं। अब या नेमतों का तुम शुक्र अदा करोगे या कुफर करोगे। वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, तुम पे जो अजाब है वो कुफर है। तुम कुफर कर रहे हो, बेसाख्ता कुफर कर रहे हो। सही। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दी है, क्या तुम शुक्र अदा कर रहे हो? क्या शुक्र यही है अल्हम्दुलिल्लाह? कैसा कारोबार चला? अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड़ा ज़बरदस्त, बच्चे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मुंह से नहीं करना शुक्र, अमल। दीन में अमल है, दीन अमल का नाम है। दीन सिर्फ हमने ना सिर्फ कॉल बस कर दिया है, वो हमें ना एक बड़ा इजी दीन मिला है। वो हमें वो बड़ी मुझे एक बात करते हुए भी हेजिटेशन हो रही है कि हमें सिखाया गया यार जो मर्जी करो, वो सुबह शाम आपने ना सुभान अल्लाह अभी हमने पढ़नी है, जो मर्जी करो बख्शे जाओगे। ओ भाई अमल, सही बात। तुम लोगों का वहां पे हक खाओ, तुम चोरी डकैती करो, तुम बदकारी करो, तो सुबह और शाम तुमने तस्बीह याद कर ली है, हाथ में तस्बीह पकड़ लिया, तुम बख्शे जाओगे। इसका मैं जवाब अक्सर ही देता हूँ, अच्छे स्टूडेंट के लिए ऑफर है। जैसे टीचर अच्छे स्टूडेंट कहते हैं ना कि ये बोनस भी, ये ग्रेस मार्क्स है, ग्रेस मार्क्स है, बोनस भी दूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं ये सोचता हूँ अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दी है, क्या तुम माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो ये माल का कुफर है, वो उस नेमत का कुफर है। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत तुम्हारे वालिदैन है, तुम्हें तुम्हारे सर पे सलामत रखे हैं, क्या तुम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो कुफर है। सही बात। अल्लाह ताला ने तुम्हें सवारी दी है, अल्लाह, ठीक है, और तुम जब अजान होती है तो कहते हो मस्जिद दूर है, क्या वो तुम नेमत का कुफर कर रहे हो या शुक्र कर रहे हो? सही बात, सही बात। सर 5,000 रुपये का लालच हो ना, बंदा अपने घर से निकल के 15, 20, 25 किलोमीटर दूर चला जाता है और फजर की नमाज को बहाना क्या होता है, घर से मस्जिद दूर है। सर एकेडमीज में वो लेवल्स के जाते हैं बच्चे, नहीं दुनिया से दूसरे हर काम करते हैं, हर काम करते हैं, नमाज पढ़ने का टाइम हर काम करते हैं, लेकिन माँ बाप जो है ना एकेडमी के लिए मोटिवेट भी कर लेते हैं कि जाओ बेटे, पैसे भी मैं दूंगा, ड्राइवर भी मैं रख के दूंगा। क्यों सर? हर काम करते हैं, दुनिया का हर काम, बस मस्जिद नहीं जाना, मस्जिद भारी है। अल्लाह, क्या ये नेमत का शुक्र है? तुम्हें औलाद अल्लाह ताला ने सही सलामत औलाद दी है, तुम उस अपनी औलाद को दीन की तरबियत नहीं दे रहे, तो ये शुक्र है कुफर है? सही बात। बेतहाशा मिसाल है। एक मिसाल मेरे जहन में आ रही कि जहानत दी आपको अल्लाह ने, नौजवानों से बात कर, और वो ईवल, वो जहानत कहाँ जा रही? गेमें खेलने में। और उन गेमों का रिजल्ट क्या है मुझे नहीं समझ आ रही। आपको कोई बहुत बड़ा मेडल मिल रहा है गेम खेल के, कोई पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल क्या रहा है आपको? अच्छा, जहानत सारी की सारी वहाँ, या वो लड़की पटाने में जहानत जा रही है सारी, या वो किसी नॉन महरम को इम्प्रेस करने में जा रही है। सिंबल्स हैं, हमारी सोसाइटी के सिंबल्स हैं भाई, बड़ा होशियार चला ना, मैं फखर है, मैं बहुत बड़ी बला हूं, स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। ये चीज़ मेरे हाथ के अंदर है, मैं इस पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्सिंग, यूट्यूब, गंदा फोर्स कंटेंट देखूं, ये कुफर है इस नेमत का जो अल्लाह ने मुझे अता की है, इसका मुझे अजाब हो रहा है। सही बात, सही बात। लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी। वही बात है, कब्र भूली हुई है, हिसाब ही नहीं होना ना, मरना ही नहीं हमने, जवाब ही नहीं देना। जरा अपने आप को ना, मैं ये कहता हूँ नौजवानों को, बच्चों को, जरा अपने आप को ना कोई डब्बे में जरा बंद कर लो, जरा एक डब्बे में जरा 3 मिनट 2 मिनट बंद करो, जरा फील करो कि तुमने लाइफ लॉन्ग रियल एक्सपेरिमेंट्स हुए। नासिरुद्दीन अल्बानी का नाम आपने सुना, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कब्र में लिटाया। अच्छा, उनको देख के एक और स्कॉलर ने ये किया, तो वो बंदे को एंग्जाइटी से हार्ट अटैक हो गया, कब्र में 10 मिनट गुजार के, मतलब कब्र खोदी, वैसे लिटाया एक्सपेरिमेंटली कि यार आज हम देखते हैं कि कैसा फील होता है। लिटरली एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया। बहरहाल उलमा इसको रिकमेंड नहीं करते, मैं एक बार मैं कब्रिस्तान के अंदर गया एक तदफीन के लिए, मैं जरा पहले जाके कब्र के अंदर देखता रहा, मैंने कहा हिम्मत करके जरा नीचे उतर के जरा बैठूं कि देखूं, अल्लाह की कसम हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत ही नहीं पड़ी। सही बात। मैं कहता हूँ यही ना लेटो ना अपने पर, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए रिकमेंड मैं भी नहीं करता, लेकिन बैठो तो सही जरा एक मिनट, जरा वैसे किसी की तस्वीर से पहले 1 मिनट जाकर जरा बैठो, जरा फील करो। वो 6x3 की कब्र है,
मरते साथ तुम्हारा हिसाब शुरू है, जो तुमने करतूतें की हैं दुनिया के अंदर, सारा एक एक चीज़ का हिसाब देना है। जिन लड़कियों को तुम दिल तोड़ते हो और बड़ा फख्र महसूस करते हो, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हम कोई मदरसों के टिपिकल मौलवी नहीं है। हम आई हैव बीन टू डाउन इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मेरे साथ ओवरसीज स्टूडेंट्स भी पढ़ते होते थे और हमने हर वो चीज़ें देखी हैं, ठीक है, हमने सारे माहौल देखे हैं। हम दुनिया के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से, ठीक है ना, एक तुम्हारे कंपटीशन पे खड़े हुए हैं और आखिर अल्लाह के फजलो करम दीन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। हम रब के सूलों में चलने वाले लोग हैं और हमें दुनिया का पता है पूरा, वी हैव नॉलेज। ये जो लड़कियों को तुम दिल तोड़ते, तुम्हारी माँ बहनें नहीं होनी, सही बात, तुम्हारी कभी बेटियां नहीं होनी, सही बात, ये तुम्हारी घर पे बहनें नहीं मौजूद, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जो तुम बड़ा दिल तोड़ के बड़ा अपने आप को फख्र महसूस करते हो ना, ओह 4 है मेरे पास, 4 सही। व्हेन योर सिस्टर और व्हेन योर डॉटर विल बी वन ऑफ देम, उस दिन तुम्हारी उम्र के तुम उस हिस्से में पहुंचोगे, तुम बेबस होगे, तुम्हें पता नहीं शायद याद भी ना, तुम्हें शायद याद भी ना रहे कि अल्लाह तुम्हें किस गुनाह की सजा दे रहा है। सर मैंने तो दिल जिन्होंने तोड़े हैं ना उनको जलील ही होते देखा। ये जो माचो मैन जो स्ट्रीट स्मार्ट अपने आप कहते हैं, कभी ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी ये पुलिस स्टेशन के, कभी ये अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं। मैंने तो जी स्ट्रीट सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट बंदे को जलील ही होते देखा। मैं कहता हूँ उम्र के उस हिस्से में होगे जब तुम्हें समझ भी नहीं आ रही होगी किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करो। सही बात। ये जो इखलाकियात है ना, जो हमारे किरदार, अपने ज़मीर को झंझोड़ो, अपने किरदार पे फोकस करो। तुम छोड़ दो यार, तुम दीन से बागी हो, दीन से बागी हो चुके हो ना, अपने ज़मीर को जरा हिला दो यार, अपने बेसिक्स पे ही आ जाओ भाई, बेसिक्स पे आ जाओ यार, तुम आगे अपने कॉम्प्लिकेशन में ना पढ़ो यार। जी हाँ, तुम ये देखो कि यार तुम्हारे अंदर क्या क्या है, मैं क्या, अगर उनका आज तुम्हें हिसाब अपने रब के सामने खड़ा होना पड़ गया तो क्या तुम अपने को जस्टिफाई कर सकते हो? सुबह जब से उठे और शाम तक के तुम हिसाब लगा लोगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि यार मैं किस ट्रैक पे चल रहा हूँ। इखलाकी तौर पे कमज़ोर तरीन लोग हैं, सही बात, इखलाकी गिरे तरीन लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, जिस मुआशरे के अंदर एक बच्चों की ग़ज़ा है, दूध बच्चों की ग़ज़ा है, बच्चे पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की ना, दूध, उसमें भी मिलावट करते हैं। दवाइयाँ जान बचाती हैं, जान बचाने की चीज़ है, जी हाँ, उसमें मिलावट, उसमें मिलावट। और हम सबसे ज़्यादा हज एप्लीकेशंस भी हमारे मुल्क से जाती हैं। नहीं, फिर एक्सपेक्ट ये है कि जी कोई उमर बिन अल खत्ताब जैसा बंदा आएगा, वो हम पे मुसल्लत होगा, वो तब्दीली लाएगा, या इमरान खान ने को बहुत यार तुम्हें दुनिया का, मैं ये बात बताता हूँ अली भाई, मैं दुनिया का कोई बंदा आपको सही गलत नहीं बता सकता। आप अपने आप को खुद मुहासबा करो। सही बात, सही बात। क्या जो पैसे मैं कमा रहा हूँ वो सही है? क्या जिन लोगों का मैंने हक मारा हुआ है क्या वो सही है? सही। ये अपना ज़मीर से पूछो ना। जी हाँ, जी सही। अल्लाह की कसम, हसद की बीमारी है हमारे माशरे में। जी जी, कीना ऐसी है। हमारे माशरे के अंदर एक दूसरे की लेग पुलिंग, अल्लाह की कुदरत को चैलेंज कर देते हैं, अपनी ज़ात के अंदर फिरौन बन चुके हैं ना, बहुत है ना, फिरौन बन चुके हैं। मैं देखना किस तरह काम कर लेता है। जी, मेरी बड़े बंदे वाकिफ हैं बदमाशी। अल्लाह की कुदरत में ये नहीं कि चैलेंज कर दी है, फिरौनियत चेक करें ना। अना रब्बुकुमुल आला, उसने भी यही कहा था ना, मैं रब हूं। और भाई तेरी अपने सांसों पे इख्तियार नहीं है और तू किसी की बर्बादी की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, रुसवा हो जाएगा। बहरहाल मसले अल्लाह ताला बस हिदायत दे। लगे हुए इंशाल्लाह, आप भी लगे हुए, एक एग्जांपल है आप भी पीछे माशाल्लाह, MBBS स्टूडेंट, कुरान हाफिज, दुनिया में भी माशाल्लाह। तो ये चलें, कोई लाइट मैं सवाल आपसे पूछूंगी, फेवरेट कार कौन सी है आपकी और क्यों? मैं जैसा देश वैसा भेस के ऊपर चलने वाला बंदा हूँ, ज़रा मैं थोड़ा कारोबारी बंदा हूँ। सही। तो हमारे मुआशरे में चलती है लैंड क्रूज़र। क्या बात है, वही हमारी फेवरेट है। अभी तो फंसी भी है मेरी। हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह जल्दी जो है वो निकल के आए इंशाल्लाह ताला। तो फेवरेट होटल आपका क्या, फूड क्या पसंद है? मुझे हर खाना पसंद है जिसमें मिर्चें ना हो। एक बार यार आपने ऊँट की मंदी मुझे खिलाई थी, क्या बात है यार वो। आपको हम ऊँट की मंदियाँ, दुम्बे, उसके बाद एनीथिंग व्हिच हैज़ लेस स्पाइसेस। अच्छा, I really like Chinese food, I really like Thai food, I really like Lebanese food, Turkish food. ज़रा ये जो एक मसालों की अंदर जो कढ़ाइयाँ बनती हैं ना, वो थोड़ा सा ज़रा मैं सही। फैमिली के साथ कितनी आउटिंग करते हैं? अच्छा, वैसे इत्तेफाक से जो है ना, मेरी फैमिली को बड़ा शौक है। अच्छा। तो हम रात को अक्सर निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे उम्र में। और देखिए मैं तो कहता हूँ यार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक
मज़ा आता है कि बेगम साहब एक रात को लॉन्ग ड्राइव पे निकलो, खाना शाना, अब कभी हफ्ते में 3-4 बार हम लाजमी जाते हैं, अगर ना जाएँ तो ज़रा फिर वो लगता है कुछ कमी है। बिल्कुल। तो मैं बड़ा ज़्यादा घूमने फिरने का वैसे ही रिलैक्स हो जाता है बंदा। मतलब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिज़नेस के अंदर है, तो किसी को अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नहीं करना होता, तो बस कभी ये क्या दफ्तर से जल्दी फारिग हो गए तो आज नीचे चलें, तो ज़रा एक चक्कर लगाया, कोई जूस वूस पिया, कभी कोई खाना शाना खाया बाहर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ज़रा फिरना टुरना चाहिए। मैं कहता बंदा हेल्दी रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। बिल्कुल, अपनी फैमिली को टाइम दिया करें। माशाल्लाह जितना मेरे ख्याल में हम यूथ क्लब वाले मशहूर हैं इस काम में कि फैमिली को भी साथ साथ माशाल्लाह देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं समझता हूँ फैमिली को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सही बात, और ये बड़े ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अफजल सदका भी मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बता सकते हैं कि अपने अहले याल पे खर्च करना है। सर देखें, बॉन्डिंग आपकी घरवाली से ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर क्या आपके बच्चों की क्या तरबियत होनी है, आपकी मैरिज का इंस्टीट्यूशन तो कोलैप्स। मेरा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी लैक करती हैं आजकल के नौजवानों, समझते नहीं, मर्द समझते नहीं, वो फैमिली को दोस्तों को फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अभी तक लड़कपन से नहीं निकल। हाँ, बैलेंस करके चलना, बैलेंस करनी चाहिए, तो वो दैट विल बी वेरी गुड। चलें, ज़बरदस्त। सुबैल भाई जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और एम यही था आपसे एक पॉडकास्ट करने का कि माशाल्लाह यू आर एन एग्जांपल, बिज़नेस भी, अल्लाह ताला पे तवक्कल भी, कुरान की तो पावर वो तो मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह दे नो योर चैनल। और बल्कि मेरी वालदा अक्सर आपको सुनती हैं और तकरीबन घंटा मैंने उन्हें सुनते देखा, आपको माशाल्लाह बैठी होती हैं, आप सुन रही होती हैं, बहुत सी दुआएं आपके लिए। हम दुआओं के मोहताज हैं बुज़ुर्गों की, आपकी वालदा की, आप भी दुआ करिया करें, अपनी वालदा से भी कहें कि हमारे लिए दुआ किया करें। और अल्लाह ताला हमें बाअमल हाफ़िज़ कुरान बनाए, अल्लाह ताला हमें दीन पे अमल करने वाला बनाए, सिर्फ एक फैशन वाला हमारा पास दीन ना हो। अल्लाह ताला जो है ना हमें हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो, और अल्लाह ताला हमें वो ज़िंदगी गुजारने का या वो हमें लाइफस्टाइल दे जो सहाबा इकराम का लाइफस्टाइल था, जो हमारे नबी की तालीमात थी। सही बात। तो मैं कहता हूँ बस अल्लाह ताला हमें आखिरत में कामयाब करे, मेरा ख्याल है कि दैट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक आखिरी बस बात कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, बड़ी मदर्स कहती हैं कि यार ये कुरान हाफिज़ कैसे मैनेज करे। आप माशाल्लाह दुनिया भी रन कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहे हैं, हाउ डू यू मैनेज, कुरान कैसे रिवाइज़ करते हैं? अभी हमारे कुरान हाफिज़ जो हैं बच्चे, ये कैसे कुरान को इंटैक्ट रखें, क्या रूटीन बनाएं? मैं ये समझता हूँ कि देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ये है कि हर रोज़ ना कुछ हिस्सा कुरान का वो पढ़ता हूँ। कुरान से इन टच रहें आप। अगर आपने रोज़ाना एडवाइस करते हैं? मैं देखिए मैं इस तरह है कि जैसे कोई फ्री टाइम होता है ना तो कुरान खोल लेता हूँ, कोई 2-3 सफ़े नज़र गुजार ली। अल्लाह के फजल करम से मैं तरावी 21 साल से पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह। तरावी मिस ना करें, तरावी पढ़ाएं। सही। तरावी आप अगर आप चाहते हैं ना कुरान के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत रहे तो तरावी ना छोड़िए, चाहे घर में ही पढ़ा दें, अफजल मस्जिद में पढ़ाएं। अगर आपके कुरान के साथ चाहते हैं कि पक्का हो, क्योंकि प्रेशर होता है, आप याद करते हो। चले वो हर बच्चे से ए लेवल का बच्चा वो मस्जिद में पता नहीं उससे मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन करो तो सही ना, शुरू तो करो। तरावी पढ़ाएं। आप आते जाते ये मीडिया ना गाड़ियों के अंदर जो गाने वाने ये वो, आप कुरान सुने, आप कुरान से इन टच रहें। और कोशिश ये करें कि रात को सोने से पहले हर एक आयत, कोई भी एक आयत उसका तर्जुमा पढ़ लें, और ये कोशिश करें उस पर अमल करें। एक आयत पढ़ लें, उसमें एक आयत, वो इंशाल्लाह को 3-4 सालों के अंदर आपको बहुत कुरान आ जाएगा। सही। अब मैंने कोई तर्जुमा नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि ज़रा मुझे थोड़ा सा गाइडलाइंस में दें, थोड़ा सा हमें टाइम दें। हम तो लेकिन फिर भी एक ये है कि थोड़ा कुरान समझ इसलिए आता है कि थोड़ा बहुत इन टच है, कुरान कभी खोल लेते हैं, कभी कोई कंटेंट। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी जो है ना, जो आप चीज़ें फॉलो करते हैं ना, वो आपके नज़र से कोई चीज़ गुजरती रहती है। इनफैक्ट मैं एक एडवाइस देता हूँ हमेशा यूथ को कि यार अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, तो सब्सक्राइबर्स को गोली मारो, बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, वहाँ अपनी तिलावत डालना शुरू कर दो, तुम्हारा कुरान भी रिवाइज होगा, तुम्हें एक एक्टिविटी भी मिल रही है। मैं कहता हूँ पेरेंट्स को कुरान हुफ़ाज़ को घर में स्टूडियो बना देना चाहिए, बेटा अजान दे, हम तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, हम बना रहा हूँ, और मैं हर कहूँगा हाफिज़ को इस्तेमाल करें माशाल्लाह अपने हिसाब से। ज़बरदस्त। वो इंशाल्लाह मेरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की प्लान है कि हम प्लेटफॉर्म देंगे, एक हुफ़ाज़ इकराम को प्लेटफॉर्म देंगे, यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म देंगे, जहाँ पे अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें, जहाँ पे हम उनको अपनी कोई ओपिनियन देंगे, कोशिश करेंगे कि वो एक जो है ना अपने स्किल्स से फ़ायदा पहुंचा सकें। और आपका एक एकेडमी खोलने का भी इरादा है CSS? नहीं, मेरा एकेडमी खोलने का इरादा नहीं है। मेरा हमारी एक फाउंडेशन है, डॉक्टर सुबैल इकराम फाउंडेशन। उसके अंदर पाकिस्तान में कोई भी बंदा CSS अगर करना चाहता है और सर्व करना चाहता है कम्युनिटी को, CSS करना चाहता है, PhD करना चाहता है, तो वो फुली स्पॉन्सर्ड हमारे इदारे की तरफ से। लेकिन दीनी सोच वाला के हर कोई, उसको हमारे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सही बात, क्योंकि हम एक विजन के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जाके अपना मार्क बनाए। अल्लाह वाले लोग ब्यूरोक्रेसी में नहीं, मैं कहता हूँ बैलेंस लोग, ज़बरदस्त बैलेंस लोग आए आगे।
जिनको दुनिया का भी फ़हम हो और दीन का भी फ़हम हो। ज़बरदस्त, ठीक है, मैं चाहता हूँ हमारी सोसाइटी से इंजीनियर्स निकलें, डॉक्टर्स निकलें, CSS ऑफिसर्स निकलें, आर्मी के ऑफिसर्स निकलें। एक मार्क तभी पैदा हो सकता है ना। एक्सीलेंट। सिर्फ मदरसे में रह के आप रटा मार लें, सही, उससे कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू प्रोड्यूस इंजीनियर्स, यू हैव टू प्रोड्यूस साइंटिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम गालिब आए, एक इस्लाम का इंप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉजिटिव हो जाए, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको एक विजन बनाना पड़ेगा, आपको एक मंजिल जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी और उस मंजिल के ऊपर चलना पड़ेगा अभी से। जज़ाकल्लाह सुबैल भाई, लॉट्स ऑफ दुआस फॉर यू, फॉर योर फैमिली, और स्टे एन एग्जांपल इंशाल्लाह ताला। यू आर इंस्पायरिंग लॉट्स ऑफ पीपल, और आपसे तो अब हमारा ताल्लुक भी है, मोहब्बत भी है इंशाल्लाह। आपको तकलीफ़ देते रहेंगे आप, तो इसी के साथ इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं लोगों से। जज़ाकल्लाह खैर।